वेलकम बैक। आगे आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के वायुवीरों के युद्ध का फुल रिहर्सल, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई एसएस बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच याचिका की करेगी सुनवाई। केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। एक रिटायर्ड जज ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाथरस कांड में आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हाथरस मामले को लेकर यूपी के अलग अलग जगहों पर अब तक 19 एफआईआर दर्ज, माहौल खराब करने का आरोप। पीएफआई से जुड़े 4 लोग मथुरा में टोल प्लाजा से गिरफ्तार, दिल्ली से जा रहे थे हाथरस। हाथरस मामले पर यूपी पुलिस का बड़ा बयान। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, पोस्टर्स और सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, पीड़ित परिवार को 50 लाख का प्रलोभन दिया गया। हाथरस में तैनात अधिकारियों से उलझने और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में भी केस दर्ज, एक सियासी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। हाथरस में पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा, घर के बाहर पीएसी के जवान तैनात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विदेशी फंडिंग के सहारे विरोधी दलों की दंगे कराने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। योगी ने कहा, विरोधी दल हमेशा दंगा पीड़ित उत्तर प्रदेश चाहता था, इसीलिए अब साजिश रच रहा है। हाथरस में आधी रात अंतिम संस्कार पर बड़ा खुलासा। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा ने इंडिया टीवी से कहा, डीएम के आदेश पर ही हुआ अंतिम संस्कार। संजीव शर्मा ने कहा, डीएम खुद अंतिम संस्कार में मौजूद थे, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का योगी सरकार पर हमला, कहा जो सरकार बेटियों के शव को सम्मान नहीं दे सकती, वो जिंदा बेटियों को क्या सुरक्षा देगी। भीम आर्मी चीफ ने कहा, हाथरस मामले में संज्ञान लेने के लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा, यूपी के सीएम को बर्खास्त करने की मांग। चंद्रशेखर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा दलितों के साथ अन्याय पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों। हाथरस गैंगरेप के खिलाफ कांग्रेस का कई शहरों में सत्याग्रह, अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन। हाथरस केस के विरोध में चेन्नई में डीएमके ने निकाली कैंडल रैली, स्टालिन और कनिमोजी भी शामिल। आप नेताओं पर स्याही फेंकने के मामले में आरोपी को हिरासत में लिया गया। संजय सिंह, राजेंद्र पाल गौतम और राखी बिरला गए थे हाथरस। बलरामपुर गैंगरेप की घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बयान, कहा आरोपियों पर एनए से लगा सकता है प्रशासन। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा प्रशासन। बिहार में आज एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आएगा, जेडीयू और बीजेपी के नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने सीटों के बंटवारे को दिया अंतिम रूप, आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने जारी किया 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, दामाद और समधी को टिकट। बिहार के 46 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला। एलजेपी के गठबंधन छोड़ने पर बोले चिराग पासवान, कहा बिहार के हित के लिए चुना कठिन रास्ता। चिराग पासवान ने कहा, आसान रास्ता चुनना होता तो एनडीए के साथ रहते, लेकिन बिहार में बदलाव के लिए छोड़ा गठबंधन। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा। बिहार चुनाव में हाथरस को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी, तेजस्वी का ऑडियो वायरल, दलितों में संदेश देने के लिए हाथरस मामले पर 2 मिनट का मौन रखने की बात कहते नजर आए। एलजेपी से लोकसभा सांसद महबूब अली कैसर के बेटे आरजेडी में शामिल, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। यूपी में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से कई जिलों में बिजली की सप्लाई प्रभावित रही, निजीकरण के विरोध में काम का बहिष्कार। आजमगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने रोका काम, निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। यूपी के चंदौली में भी हड़ताल पर बिजली कर्मचारी, दर्जनों गांवों में बिजली सप्लाई ठप, सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने दिया धरना। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में वाराणसी में कर्मचारी लामबंद, कई इलाकों में घंटों बिजली रही गुल। प्रयागराज में बिजली कर्मियों की हड़ताल से मचा हाहाकार, कई इलाकों में बिजली रही गुल। रामबाग इलाके में बिजली जाने से परेशान लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फिर की गोलीबारी, फायरिंग में सेना के एक जेसीओ शहीद। पाकिस्तान ने 2 सेक्टर में एक साथ शुरू की फायरिंग, मॉर्टार से बरसाई गोली, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पंपोर हमले के पीछे लश्कर के आतंकियों का हाथ, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। जेएनके पुलिस का बयान, हमलावरों की हो चुकी है पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी, पहले भी 2 बार हमला कर चुके हैं आतंकी। एलएसी पर तनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे आमने सामने, 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे एक साथ। ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल होगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी, सुरक्षा और विकास होंगे मुद्दे। चीन के साथ तनाव के बीच आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान, कहा वायुसेना चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के लिए पूरी तरह तैयार। वायुसेना प्रमुख बोले, ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना मुस्तैद है, चीन हमसे किसी भी तरह से बेहतर स्थिति में नहीं। वायुसेना चीफ ने कहा, राफेल के आने से वायुसेना की ताकत बढ़ी, राफेल की वजह से अब जल्द होगी कार्रवाई। 8 अक्टूबर को पहली बार एयरफोर्स डे के मौके पर राफेल भरेगा उड़ान, फाइटर जेट आसमान में दिखाएंगे करतब। ओडिशा के बालासोर में सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण, 650 किलोमीटर दूरी तक की है मारक क्षमता। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई का छापा, 74.93 करोड़ की अवैध संपत्ति के आरोप में केस दर्ज।
डीके शिव कुमार ने सीबीआई रेड को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। बोले आवाज दबाने के लिए हो रही राजनीतिक साजिश। कृषि कानून को लेकर पंजाब में राहुल गांधी का हल्ला बोल, कहा मंडी और पीडीएस सिस्टम की खामियां दूर करे सरकार। राहुल का मोदी सरकार पर वार, कहा नए कानून से किसानों को बर्बाद करने की चाल। कृषि कानून पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा बिचौलियों से किसानों की मुक्ति कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा पंजाब में सिर्फ बिचौलिए कृषि बिल का विरोध कर रहे। हरियाणा में राहुल के प्रदर्शन को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कानून व्यवस्था खराब करने की इजाजत नहीं देगी सरकार। कोलकाता में बीजेपी डेलीगेशन ने की गवर्नर से मुलाकात। बीजेपी पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या की सीबीआई से जांच की मांग। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता की हत्या का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती समेत 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि आज हो रही खत्म। स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। सुशांत केस में एम्स ने 6 लाइन का बयान जारी किया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट को ऑथेंटिक बताया। सीबीआई ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम से एक्सपर्ट ओपिनियन भी मांगा था। रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई। एम्स ने कहा फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट पर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सीबीआई ही दिया जाएगा। सुशांत केस पर सीबीआई का बयान, का सभी एंगल से हो रही मामले की जांच। देश में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट, एक दिन में 59,893 पॉजिटिव मामले पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। कोरोना से मौत मामलों में गिरावट जारी, एक दिन में 885 लोगों की मौत। अब तक 1,03,600 लोगों ने तोड़ा दम। देश में संक्रमितों से ज्यादा स्वस्थ होने वालों की संख्या 24 घंटे में 75,657 लोग हुए रिकवर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, थेरेपी, जांच और दवा पूरी दुनिया के लिए होनी चाहिए, फिर हारेगी महामारी। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल खोलने के लिए जारी की गाइडलाइंस, घर वालों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे बच्चे। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को एसओपी बनाने का दिया अधिकार, 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। पंजाब में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम ने 22 दिनों में कोरोना से जंग जीतने का दावा किया था। दिल्ली में कोरोना के 1,947 नए मामले, 24 घंटे में 32 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 10,244 लोग संक्रमित, 263 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में पुलिस के 127 जवान कोरोना संक्रमित, 1 जवान की मौत। महाराष्ट्र में 50% क्षमता के साथ खुले होटल्स और रेस्टोरेंट, कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करते दिखे लोग। सीमित क्षमता के बाद महीनों बाद पुणे में खुले रेस्टोरेंट्स और बार लॉकडाउन के समय से थे बंद। उत्तर प्रदेश में 3,064 पॉजिटिव मामले, एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोग रिकवर। प्रयागराज में सीएम योगी ने किया नए कोविड अस्पताल का उद्घाटन, अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 220 बेड का इंतजाम। बिहार में 4 अक्टूबर को कोरोना से 907 लोग हुए संक्रमित, राज्य में कोरोना के 12,883 एक्टिव मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना से और 3,357 लोग संक्रमित, 62 लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 2,600 से ज्यादा नए मामले, 17 लोगों ने तोड़ा दम। राजस्थान में फिर कोरोना से 2,165 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। आज से जम्मू के उधमपुर, कठुआ और राजौरी में खुले पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र, मास्क पहनना अनिवार्य। कर्नाटक में सोमवार को कोरोना से 7,051 लोग संक्रमित, 84 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,256 लोग संक्रमित, 38 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले, राज्य में 84,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दुनिया भर में अब तक 3,56 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, 10 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज, ट्विटर पर लिखा, अच्छा महसूस कर रहा हूं। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस पहुंचे ट्रंप, कोरोना संक्रमित होने पर 4 दिन अस्पताल में रहे भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक ट्रंप अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, व्हाइट हाउस में ही चलेगा उनका इलाज। मुंबई के विक्रोली लिंक रोड पर एक टेम्पो में अचानक लगी आग, टेम्पो पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप लदा हुआ था, अंधेरी से जा रहा था नासिक। समय रहते ड्राइवर टेम्पो से बाहर कूदा, हादसे में कोई घायल नहीं, मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। छपरा में लापरवाही का वीडियो सामने आया, जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पर बाइक चला रहे लोग। पंजाब में सीमा पार से ड्रग स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 पिस्टल समेत मोबाइल फोन और ड्रग्स जब्त। गाजियाबाद के कविनगर में पुलिस ने करीब 1 करोड़ का गांजा जब्त किया, 1 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। ओडिशा से तस्करों ने लाया था गांजा, हरी सब्जियां और केले के बीच 26 बोरियों में तस्करों ने छिपाया था गांजा। तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ट्रक से 412 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, गांजे की कीमत 1 करोड़ से अधिक। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को परेशानी। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी, अजरबैजान ने कई शहरों में मिसाइल दागे जाने का आरोप लगाया, 1 शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। अफगानिस्तान में गवर्नर के काफिले पर आत्मघाती हमला, 8 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी, बाल बचे गवर्नर। फ्रांस में इटली बॉर्डर पर बाढ़ से भारी तबाही, 3 और लोगों की मौत, करीब 20 लोग लापता। ब्राजील में पाक की आग ने लिया भयानक रूप, बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 3 लोगों को ज्वाइंट सम्मान। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से हराया, टूर्नामेंट में दिल्ली की 4थी जीत।
दिल्ली ने बैंगलोर को 197 रनों का लक्ष्य दिया था, जवाब में 137 रन ही बना पाई आरसीबी। दिल्ली के गेंदबाज रबाडा ने लिए 4 विकेट।